Assalamualaikum everyone, welcome to the channel of the Skill Studio. In the previous videos we discussed about the image segmentation और हमने ये डिस्कस किया था कि इमेज सेगमेंटेशन हमारे पास दो तरह से होती है। एक होती है डिसकॉन्टिन्यूटी की बेस पे और एक होती है बेस ऑन द सिमिलैरिटी। तो अगर लास्ट वीडियोस में आपने देखा हो तो हमने इमेजेस को ऑन द बेसिस ऑफ डिसकंटिन्यूटी सेगमेंट किया था यूजिंग द कैनी एज डिटेक्टर एंड द रिलेशन ऑफ गॉसियन एज डिटेक्टर। अब इस वीडियो में हम लोग इमेज सेगमेंटेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी। तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक रीजन बेस्ड मेथड्स आता है, रीजन बेस्ड मेथड्स में हमारे पास आती है रीजन ग्रोइंग एंड रीजन स्प्लिट एंड मर्ज, और सेकेंड आता है वाटरशेड एल्गोरिथम। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। रीजन ओरिएंटेड सेगमेंटेशन में ये होता है कि आप एक रीजन लेते हैं और रीजन जो है वो सिमिलर होता है, जिसके अंदर सिमिलर इंटेंसिटी वैल्यूज़ होती हैं, वो वाला रीजन लेके आप उस रीजन को ग्रो कराते हैं। और इसके अंदर हमारे पास एक सीड होता है, सीड से हमारी जो रीजन ग्रोइंग है वो शुरू होती है। जिस तरह सीड को आप ओरिजिन भी कह सकते हैं, हमारी इमेज में एक ओरिजिन होता है, उसी तरह हमारी इमेज में एक सीड होता है जहाँ से हम अपने रीजन को ग्रो करना शुरू करते हैं। और हम लोग रीजन को ग्रो इस तरह से करते हैं कि जो सिमिलर एरियाज आते हैं वो हम उस सीड के साथ ऐड करते जाते हैं, और जो रीजन्स हमारे डिसिमिलर होते हैं उस रीजन से तो वो हम लोग उसमें रिमूव करते जाते हैं। रीजन ग्रोइंग बेस्ड टेक्निक्स आर बेटर देन द एज बेस्ड टेक्निक्स इन नॉइजी इमेजेस वेयर एजेस आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट. A basic region growing algorithm based on 8 connectivity may be stated as follows. So we find all the connected components in SXY. For example, हमारे पास ये एक इमेज है, इसके अंदर कुछ इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं और वो इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं 1 1 1 2 2 2, ठीक है, यहाँ पे ये 3 है, 3 और 3, ठीक है। हमने वो सारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स लेने हैं जो हमारी एक सिमिलर पिक्सल पे बन रहे हैं। जिस तरह इस एग्जांपल में हमारे पास सिमिलर रीजन होगा ये वाला, तो ये हमारा सिमिलर रीजन जो है वो एक एज बना देगा, ठीक है। सेकंड सिमिलर रीजन हमारे पास ये 2 वाला होगा तो ये एक एज बना देगा, और थर्ड रीजन जो है वो हमारे पास ये होगा तो ये एक एज बना देगा। फॉर्म एन इमेज सच दैट द पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स लेट एफ क्यू इज इक्वल टू 1 इफ द इनपुट इमेज सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। रीजन ग्रोइंग में हम ये करते हैं कि एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया सेट कर देते हैं और उस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अंदर हमारी जितनी भी इंटेंसिटी वैल्यूज़ की जो रेशियो सेट हो रही होती है उसमें हम लोग सेम कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि दैट सेटिस्फाइज द गिवन प्रेडिकेट। उन्होंने एक प्रेडिकेट जो है एज ए थ्रेशहोल्ड, एज ए रेफरेंस या एज ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया सेट कर दिया है, और उस क्राइटेरिया के अंदर वो क्राइटेरिया हम लोग इन पिक्सल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, और जो पिक्सल्स उस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे वो हम सिमिलर रीजन्स में रख देंगे। Let G be an image formed by appending to each seed in S all the ones valued are 8 connected to that seed point. अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक इमेज है और उस इमेज में हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि 1 वैल्यूज़ तब होंगी जब हमारे पास उस सीड के साथ सारी वैल्यूज़ 8 कनेक्टेड होंगी, ठीक है। जब हमारे पास 8 कनेक्टिविटी आ जाएगी तो हम उन सारी वैल्यूज़ को 1 कर देंगे। इसी तरह आप अपने रीजन ग्रोइंग में कोई भी अपनी मर्ज़ी का सिमिलैरिटी क्राइटेरिया सेट करके रीजन को ग्रो करा सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। सपोज दैट वी हैव द इमेज गिवन बिलो, यूज द रीजन ग्रोइंग आइडिया टू सेगमेंट द ऑब्जेक्ट। द सीड फॉर द ऑब्जेक्ट इज द सेंटर ऑफ द इमेज। ये हमारे पास सीड है। रीजन इन द ग्रोन इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रीजन्स, ठीक है। एंड व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द 2 पिक्सल वैल्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, 2 पिक्सल वैल्यूज़ की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल्स टू 5 होगी, ठीक है। अगर आप दो रीजन्स को ले लें, इन दो रीजन्स को ले लें, 10 - 10 1, ठीक है, फिर 10 - 10 1, अगर आप 10 - 10 1 लेते हैं, ठीक है, और 10 - 10 फिर 1 और ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास ये वाला जो पूरा रीजन होगा ये हमारे पास इस वाली कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन होगा वो हमारे पास एक रीजन बन जाएगा। अब आप इसी तरह बाकी रीजन्स को चेक करेंगे तो 10 - 10 इज़ 0, फिर ये भी 0। ये वाला जो रीजन है ये आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा, तो ये वाली जो रीजन है ये हमारे सेगमेंटेशन में नहीं आएगी, ये हमारे कॉर्नर्स डिटेक्शन में नहीं आएगी, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है कि हमने हॉरिजॉन्टली इसको देखना है, ठीक है। पहले सिर्फ हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देखा था, अब हमने इसको डायगोनल में भी देख सकते हैं। मतलब कि ये तो जो वैल्यूज़ हैं इनका डिफरेंस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू
5, ठीक है। तो ये एक रीजन बन जाएगा। ये वाला जो है ये हमारा रीजन नहीं बन सकता क्योंकि ये हमारी वैल्यूज़ इस क्राइटेरिया में सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब रीजन ग्रोइंग में हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने एक सीड सेलेक्ट करना होता है सबसे पहले, ठीक है। ये आपने एक सीड सेलेक्ट कर लिया। डिफाइन अ ग्रोथ क्राइटेरिया, ग्रोथ क्राइटेरिया आपने सेट कर लेना है कि इसमें अभी हमने ग्रोथ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि हमने सिर्फ 4 कनेक्टिविटी तक देखना है और इसमें हमने देखना है कि 8 कनेक्टिविटी तक, ठीक है। ज्वाइन ऑल द वॉक्सेल्स कनेक्टेड टू द सीड। अब ये वाला जो क्राइटेरिया है वो जब हम इस इमेज के ऊपर रखेंगे तो इसके जो 4 नेबर्स में है, 4 नेबर्स में अगर हमारे पास सिमिलर पिक्सल आ जाते हैं तो वो हम एक रीजन बना देते हैं, ठीक है। अगर हम 8 पिक्सल्स में देखना चाहें तो हम इसके डायगोनल्स में भी देखते हैं, डायगोनल्स में भी देखिए तो ये रीजन जो है वो हमारे पास पूरा एक रीजन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद ये पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन है कि हमने एक इमेज को यहाँ पे सीड पिक्सल को चूज़ किया हुआ है, उसके नेबरिंग में हमने एक थ्रेश होल्ड सेट कर दिया है कि 3, ठीक है। और हमने एक कंडीशन ये दे दी है कि जो नेबरिंग पिक्सल माइनस सीड है वो लेस देन थ्रेश होल्ड होना चाहिए और हमारा जो थ्रेश होल्ड है वो 3 था। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा जो सीड है वो 2 है, ठीक है। तो 3 - 2 इज़ लेस देन 1 और 1 इज़ लेस देन 3, तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई है, तो ये हमारा एक रीजन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखना है कि 2 - 2 हमने सीड से माइनस करना है। 2 - 2 = 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई है। 1 - 2 = 0, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। इसी तरह ये वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं ये वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं कि जो हमारे पास लेस देन 3 है, ठीक है। ये हमारे पास एक रीजन बन जाएगा। अब सेकंड क्या है कि हमने सेकंड हमें सीड गिवन है और सीड पे हमने चेक करना है कि 5 - 6 1, ठीक है। ये हमने 2 सीड्स के लिए 2 रीजन्स बनाने, ठीक है। तो जब आप इन सारी इंटेंसिटी वैल्यूज़ को 6 से माइनस करेंगे तो वो हमारे पास रीजन 2 बन जाएगा। रीजन ओरिएंटेड सेगमेंटेशन सेकंड होती है रीजन स्प्लिट एंड मर्ज। रीजन स्प्लिट एंड मर्ज हम लोग इससे यूज़ करते हैं कि हमने हमारे पास एक इमेज है उसमें हमने इस तरह से रीजन्स बना दिए, ठीक है। रीजन्स बना के हमारे पास उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे आ गए हैं कि जो हमारे पास सिमिलर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक रीजन है, ठीक है। रीजन 1 में हमारी सारी वैल्यूज़ 1 थी, रीजन 2 में हमारी सारी वैल्यूज़ 2 2 थी, रीजन 3 में हमारी वैल्यूज़ 3 3 थी और रीजन 4 में हमारी वैल्यूज़ जो थी वो 1 थी या 5 थी और 6 थी और 7 थी, ठीक है। तो हमारा जो रीजन 4 होगा उसको हम फर्दर 4 रीजन्स में डिवाइड करेंगे और हम फर्दर रीजन्स में डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे पास सिमिलर वैल्यूज़ नहीं आ जाती यहाँ पे, ठीक है। तो रीजन स्प्लिटिंग हम लोग करते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम अ सेट ऑफ सीड पॉइंट्स। An alternative is to start the whole image as a single region and subdivide the regions that do not satisfy a condition of homogeneity. Region merge करते हैं। Region merge is the opposite of region splitting. Start with small regions 2 × 2 or 4 × 4 and merge the regions that have similar characteristics such as gray level variance. अब इसकी एग्जाम्पल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए स्प्लिट और मर्ज की ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है। अब इस ओरिजिनल इमेज में अगर आप देखें तो कुछ रीजन्स जो हैं वो आपको लग रहे होंगे कि वो सिमिलर हैं, जैसे ये वाला रीजन जो है वो सिमिलर है, ठीक है। ये रीजन इसमें हमारे पास इंटेंसिटी वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, ये भी सेम नहीं आ रही, ये भी सेम नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग इस वाले रीजन को फर्दर 4 में डिवाइड कर देंगे, इस वाले रीजन को फर्दर 4 में डिवाइड करेंगे, इस रीजन को फर्दर 4 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इस रीजन को फर्दर 4 में डिवाइड करने के बाद भी हमारे पास ये सारी वैल्यू सेम नहीं आई, तो हम इस रीजन को फर्दर 4 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास 0 आ गया और 0 आ गया, अकेली वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसको भी हमारे पास सेम नहीं आ रही तो इसको भी डिवाइड कर देंगे। सिर्फ ये वाला रीजन हमारे पास सेम आ रहा है तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अगर इसमें देखें तो ये दोनों रीजन सेम आ रहे हैं, ये दोनों रीजन सेम नहीं आ रहे, इसको फर्दर हम लोग स्प्लिट कर देंगे। ये जो सारी आगे एग्जांपल्स हैं ये इसी को एलैबोरेट करके लिखी है। अब ड्रॉबैक ऑफ स्प्लिट क्या होता है कि द फाइनल इमेज पार्टीशन में कंटेन एडजेसेंट रीजन्स विद आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसका मसला ये होगा कि हमारे पास हमने ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी हमने फर्दर सब रीजन इसको कर दिया, ठीक है। अब ये तो जो रीजन्स हैं अब हमने इसको स्प्लिट तो कर दिया था, लेकिन ये दोनों रीजन्स हमारे पास सेम आ रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्प्लिट का ड्रॉबैक ये आता है कि जब हम 2 रीजन्स को स्प्लिट करते जाते हैं तो हमारे पास कुछ रीजन्स ऐसे आ जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास इंटेंसिटी वैल्यूज़ जो है वो सेम आ जाती है। तो सेम इंटेंसिटी वैल्यूज़ के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों रीजन्स को मर्ज कर देते हैं, इन दोनों को रीजन को हम लोग एक ही रीजन में डाल देते हैं, ठीक है। सोल्यूशन है हमारे पास रीजन मर्जिंग। स्प्लिट एंड मर्ज एल्गोरिदम, व्हेन अ होमोजेनियस रीजन इज क्रिएटेड इट्स नेबरिंग रीजन्स आर चेक्ड एंड द न्यूली क्रिएटेड रीजन इज मर्ज्ड विद एन एक्जिस्टिंग वन इफ दे हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। इफ द सिमिलर क्राइटेरिया आर मेट बाय वन, ये वही वाली चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन की है।
ठीक है, ये हमारे पास इमेज है, इसको हमने स्प्लिट कर दिया है 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स में स्प्लिट करके उसको फर्दर 4 पार्ट्स में स्प्लिट किया है। जो हमारे पास सिमिलर रीजन्स आ गए उनको एज इट इज़ रहने दिया है, और जो हमारे पास सिमिलर रीजन्स नहीं आए उसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये देखें स्प्लिट कर दिया हमने। अब इसको एंड पे हमने मर्ज करना है। मर्ज किस तरह से करना है कि ये जो 2 1 थे वो हमारे पास सेम इंटेंसिटी वैल्यू थी, तो ये हमने 1 इसके साथ मर्ज कर दी। ठीक है, और ये 2 और 0 थे, ये हमारे पास नहीं आ रहे थे। अब क्या करना है, इसी तरह हमारे पास ये जो 1 और 1 था, ये पूरी जो रो थी ये हमने मर्ज कर दी है। हमारे पास 3 जो है वो इसमें नहीं आता, तो ये हमने अलग ही रहने दिया। और इसी तरह जो सारी वैल्यूज़ थी ये हमारे स्प्लिट और मर्ज का एल्गोरिथम बता देगा। अब ये सिंपल एग्जांपल इन्होंने और सिंप्लीफाई करके दे दिया है कि अगर ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसमें हमारे पास फॉल्स इंटेंसिटी वैल्यूज डिफरेंट आ गई। ठीक है, उसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर देंगे। फर्दर डिवाइड करके फिर हमारे पास 3 फॉल्स आ गए और एक ट्रू आ गए। 3 फॉल्स को हम लोग फर्दर डिवाइड कर देंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद आता है वाटर शेड सेगमेंटेशन एल्गोरिथम। वाटर शेड सेगमेंटेशन एल्गोरिथम में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। एक पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बाउल है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो पानी गिरा है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने पानी का एक ड्रॉप गिराया है, तो वो यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे आके जब वो नीचे, यहाँ पे आके वो इसकी बॉल के साथ लगेगा और वो फिर नीचे आ जाएगा। दूसरा ड्रॉप गिराया है, दूसरा ड्रॉप यहाँ पे आएगा इसके साथ लग के, और ये नीचे आके दोनों मिल जाएंगे। अब पॉइंट्स वेयर बिलोंगिंग टू रीजनल मिनिमम, पॉइंट्स एट विच अ ड्रॉप ऑफ वाटर यू वुड फॉल टू अ सिंगल मिनिमम, ये वाला पॉइंट जो है वो सिंगल मिनिमम पे गिरेगा। ठीक है, सिंगल मिनिमम के बाद पॉइंट्स एट विच अ ड्रॉप ऑफ वाटर वुड बी इक्वली लाइकली टू फॉल मोर देन 1 मिनिमम, मतलब कि ये दोनों ड्रॉप्स मिलके हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब हमारे पास आइडिया इज सिंपल कि सपोज दैट अ होल इज पंच्ड इन ईच रीजनल मिनिमम। ये हमारे पास एक ग्राफ है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो वाटर पड़ा हुआ है। अब इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे नीचे होल कर दिया है, और होल की वजह से हमारा जो वाटर है वो इन सारे होल से अंदर आ रहा है। ठीक है, जब होल से अंदर आएगा तो ये देखिए ये दोनों जो वाटर शेड थे ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। इस मिलने को बचाने के लिए हम लोग इसमें वाटर डैम बनाते हैं। ठीक है, अ डैम इज़ बिल्ट टू प्रिवेंट मर्जिंग। These dam boundaries correspond to the watershed lines. अब ये एक एग्जांपल थी इसमें डैम को कंस्ट्रक्ट करने की। डैम कंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द बाइनरी इमेजेस। द सिंपलेस्ट वे टू कंस्ट्रक्ट डैम्स सेपरेटिंग सेट ऑफ बाइनरी पॉइंट्स इज टू यूज मॉर्फोलॉजिकल डायलेशन। डायलेशन क्या होती है हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली आगे चलते हैं। ये देखिए ये हमारा जो है वो डैम कंस्ट्रक्ट हो गया है। डायलेशन में हम लोग ये करते हैं कि हमारी जो अंदर वाली वैल्यू होती है वो सारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा आउटसाइड पे बीच में, इन दोनों के बीच में डैम कंस्ट्रक्ट हो गया है। वाटरशेड एल्गोरिथम क्या करता है, स्टार्ट विद ऑल द पिक्सेल्स विद द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू। अगर आप इमेज में देख रहे हैं तो आपने जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको लेना है, और हमने उस रीजन में if adjacent to exactly one existing region add these pixels to that region। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है एक पिक्सल, ठीक है, 0 है, 1 है, 2 है। ठीक है, और उसके ऊपर जो इमेज है वो भी है 0। ठीक है, तो हमने इन दोनों 0 को ऐड कर देना है। ये दोनों 0 हमारे पास एक रीजन क्रिएट कर देंगे, और जो बाकी सारे होंगे बाकी सारी जो है वो हमारे पास बाउंड्री बन जाएगी, और जो बीच वाला होगा वो हमारे पास वाटरशेड का मेन पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इनका ये बीच वाली जो वैल्यूज़ थी वो सारी सेम इंटेंसिटी वैल्यूज़ की थी, और जो सराउंडिंग पे थी वो हमारा बाउंड्रीज बन गई हैं। So this was all about the edge detection using the similarity criteria, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया है। If you have any question related to these topics, you can ask in the comments. And if you like the video, please like and subscribe to this channel. Thank you.